साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में डिमांड एक आवश्यक एलिमेंट है जिसके बेसिस पर अक्यूज को कन्विक्ट किया जाता है। आप पूरे केस में ओवरऑल जो मेहनत करते हैं ना, वो करते हैं पेंडेंसी ऑफ वर्क पे। आप डिमांड को तो भूल ही जाते हैं, जो कि इस केस का प्रथम एलिमेंट है, इनिशियल एलिमेंट है। साथियों, कई बार होता है ना शादी के अंदर भी कि हमको मालूम है कि सबको बुलाना है, पर जो हमारे खास हैं कई बार तो वही रह जाते। वही स्थिति यहाँ पर हो जाती है कि आप पूरा केस तो लड़ रहे हो, पर डिमांड वाले पार्ट पे तो आप होमवर्क ही नहीं करते हो। डिमांड वाला पार्ट दो तरीके से डेंजरस है। पहली बात कि अगर डिमांड प्रूव हो गई तो वहाँ धारा 20 का प्रिजम्पशन आपके खिलाफ आ जाएगा, कन्विक्शन के चांसेस बढ़ गए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डिमांड प्रूव होने के बाद भी अगर दूसरा एलिमेंट प्रूव नहीं हुए तो वहाँ पर कन्विक्ट हो जाओगे। तो क्यों अपने बने बनाए केस को खराब कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा मुझको। आप सीरियसली मेहनत नहीं करते हो। आपका टारगेट क्या है, बेसिक प्रॉब्लम क्या है जो हर एक स्टूडेंट की हिंदुस्तान में होती है कि मास्टर जी बैठे हैं, हम फीस दियाएंगे, मेहनताना दियाएंगे और मास्टर जी जो है मेहनत कर लेंगे। भाई आप क्या मास्टर जी के कोई मौसा जी लग रहे हो, कोई फूफा जी लग रहे हो, कोई भतीजे लग रहे हो क्या आप? तो कैसे कह सकते हो कि वकील केस में मेहनत करेगा आपकी? मैं गारंटी से कहता हूँ, हर बार कहता हूँ और ठोक के कहता हूँ कि वकील के भरोसे लड़ सकते हो, जीत नहीं सकते। वकील केवल आपकी वो मशीनरी है जो आपकी बात को कोर्ट तक कन्वे करेगा लीगल वे में, बट एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं, एक्चुअल सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, ये तो बतानी होगी ना आपको। आप नहीं बताएंगे तो वहाँ पर आपका हारना निश्चित है। साथियों, इसी कड़ी में डिमांड को यदि हम देखें तो उसका सीधा सीधा संबंध है धारा 20 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से, जो बात कहती है प्रिजम्पशन की, अवधारणा की। वैसे प्रिजम्पशन को देखा जाए तो इस बारे में इंडियन एविडेंस एक्ट में जो है प्रावधान रखे गए हैं, और खासकर दो तरह के प्रिजम्पशन की बात इंडियन एविडेंस एक्ट कहती है, मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम। बट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का जो प्रिजम्पशन है ये अलग तरीके का है। ये कहता है कि अगर आपका डिमांड प्रूव हो गया, रिश्वत की मांग प्रूव हो गई, तो कोर्ट वहाँ पर प्रथम दृष्टया रूप से ये मान सकता है कि आपने पीसी एक्ट के तहत जो है वो ऑफेंस किया है। ये एलिमेंट, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, तथ्यात्मक स्थितियाँ एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये साबित करने का भार जो है आप पर है। तो आपकी छोटी छोटी गलतियाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, छोटी छोटी गलतियाँ कितना आपका नुकसान करवा रही है, ज़रा अकल लगाओ। अब डिमांड के पर्सपेक्टिव में जो रिसेंट गाइडलाइंस हैं उस बारे में हाईकोर्ट ने क्या कहा उसको आप नोट कर लो। साथियों, बेसिकली ये क्लास है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की। यहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ कि आप मजबूत बनो, खुद फैक्ट्स को, सर्कमस्टेंसेस को, लीगल पोजीशन को समझो, तभी अपना केस को लड़ने की स्थिति में आ पाओगे। अदरवाइज तो ठीक है, फाइल दियो, पैसे दियो, छुट्टी, खत्म। अब एक चीज आप नोट करो, लिखो, कागज पे लिखो, धारा 20 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ये धारा 20 क्या कहती है कि कोर्ट जो है प्रिजम्पशन लेगा अगर धारा 7 पीसी एक्ट के तहत जो है ऑफेंस किया गया। प्रिजम्पशन इसलिए भारी है कि भले ही ऑफेंस के फर्दर इंग्रेडिएंट्स प्रूव नहीं हुए, पर डिमांड को प्रूव कर दिया एंटी करप्शन ने, साफ साफ शब्दों में केस आप हार गए, सजा आपकी निश्चित हो गई। पर अगर आपने डिमांड पे काम कर लिया और डिमांड को डिस्प्रूव कर दिया तो वहां पर आपकी जीत निश्चित है। कोर्ट ने क्या कहा, सेक्शन 20 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट प्रिजम्पशन कुड नॉट बी ड्रॉन, कि ये प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं होगा इन एब्सेंस ऑफ एसेंशियल इंग्रेडिएंट, जो क्या है, डिमांड ऑफ ब्राइब। क्या है, डिमांड ऑफ ब्राइब। लिख लो, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, मार्क कर रहा हूं। इस केस के फैक्ट्स क्या है कि परिवादी जो है किसी पोस्ट ऑफिस में किसी पर्टिकुलर पोस्ट पर काम कर रहा था, और उसी पोस्ट ऑफिस में अपीलेंट भी जो है काम कर रहा था। अपीलेंट ने कहा भैया 2000 रुपये दे दे, ऐसा उस पर आरोप है, और किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए मैं तेरा नाम जो है रिकमेंड कर दूंगा। जिस कॉन्सिक्वेंस में तय हुआ कि 700 रुपये एक किस्त या पहली किस्त के रूप में देने हैं, जो कि टोटल 2000 रुपये का एक भाग है। उसके बाद ट्रैप प्रोसीडिंग हुई, अक्यूज को जो है अरेस्ट किया गया और अल्टीमेटली मुकदमा जो है कोर्ट में चला। अब कोर्ट में क्या हुआ, वो गलती जो हमेशा आप कर रहे हो केस को लड़ने में, क्या गलती कर रहे हो कि जो एविडेंस पुट फॉरवर्ड की गई
बाय द प्रोसिक्यूशन। उसने क्या स्टैब्लिश कर दिया कि ही डिमांडेड अ ब्राइब। क्या प्रूव कर दिया? ब्राइब का डिमांड। हो गया सत्यानाश। उसके बाद ये प्रूव भी कर दिया कि उसको पकड़ा गया रेड हैंडेड। तीसरी बात, ब्राइब की जो है इससे रिकवरी हो गई। तो दोनों बातें जो बाद में कही और एक बात जो पहले कही, तो पहले कही भी बात ज्यादा घातक है दोनों पिछली कही भी बातों से, क्योंकि मियर रिकवरी ऑफ मनी इज नॉट अ ग्राउंड टू कन्विक्ट द अक्यूज्ड। अगर आप रेड हैंडेड भी हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चद्दर लो और सो जाओ। पर डिमांड प्रूव हो गई तो फिर आपके आगे बुरे दिन। फिर मत कहना कि मोदी जी तो बोलते रहे कि अच्छे दिन आएंगे और आगे हमारे बुरे दिन। चलो खैर आगे बढ़ते हैं अपन। प्रेजेंट अपील को उसने प्रेफर किया और उसने कहा कि कोर्ट का फैसला गलत है। क्या उसने तर्क रखे ये भी आप नोट रखें। सबसे पहली बात, कोई एविडेंस नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि मैंने डिमांड करी है। नंबर 2, मियर रिकवरी से ऑफेंस प्रूफ नहीं होता है और 7-13 बंडी में जो कन्विक्शन है वो गलत है। सीबीआई ने समर्थन किया जजमेंट का और कहा कि टेस्टिमनी जो है ये पूरे रूप से कॉर्पोरेट कर रही हैं। कोर्ट ने पहली बात ये रखी कि जो भी टेस्टिमनी फाइल पे है वो ये बात तो कहती हैं कि पैसों के रिकवरीज है, बट ये बात कतई नहीं कर रही कि डिमांड है। जब डिमांड का एलिमेंट ही नहीं है तो वहां पर प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं कर सकते और किसी भी रूप में जो है अक्यूज को कन्विक्ट नहीं कर सकते। वहां पर कोर्ट ने अक्यूज को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए अल्टीमेटली जो है उसे बरी कर दिया। तो साथियों, एक महत्वपूर्ण जजमेंट इसलिए है कि यदि डिमांड पर काम कर लोगे तो वहां पर सफलता के चांसेस बन जाएंगे और वहां पर घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये डिमांड को कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके लिए करना क्या है, चार्जशीट जो है हाथ में लो, एक पेन से लेके बैठो और एक जो है कॉपी लेके बैठो। जहां जहां आप कह रहे हो वहां वहां ही डिमांड है। बोलोगे तो डिमांड आएगी। आपके पास विक्टिम आया, आपने कुछ कहा तो उसे रिकॉर्ड कर लिया होगा, तो वो रिकॉर्डिंग का संबंध किससे है? ट्रांसक्रिप्ट से। तो ट्रांसक्रिप्ट खोल के देखनी है तो ये डिमांड है। सेकंड ट्रांसक्रिप्ट कब बनेगी? जब रिश्वत का लेन देन होगा, तो वो है। इसके अलावा डिमांड का कोई चैप्टर फाइल में नहीं है। तो क्यों घबराते हो भैया? मस्त रहो, पढ़ो, टेंशन मत लो। बट ये है कि फाइल पे पूरा होमवर्क करके चलो, जीत जाओगे, मैं बैठा हूँ, खत्म बात, टेंशन नहीं लेने का। पर मेहनत पूरी करनी है अपने को पूरी फाइल जो है देखनी है, पूरी फाइल का पोस्टमार्टम करना है। वकील कितना क्या मैं देख लूंगा, सर आप देख लो, आप एक्सपर्ट हो, पर अपने को उसके साथ साथ चलने का है, पूरी मेहनत करने की और पॉइंट्स बना के देने के हैं। फिर देखो आप कैसे नहीं जीतते हो। तो साथियों, अपडेट रहो, लॉ पढ़ते रहो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ठोको उसके ऊपर। और साथियों, मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।